अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। यहाँ पे जी अभी सुबह सुबह का टाइम है। मैंने बच्चों को स्कूल भेज दिया है। थोड़ा सा टाइम में फिर बच्चों को स्कूल भेजने के बाद लेट गई थी, लेकिन फिर देखा कि नहीं, लेटने से तो को फिर काम सारे रह जाएंगे, तो जो काम हैं वो भी करने हैं, ज़रूरी हैं। तो यहाँ पे मैं पहले नाश्ता कर लेती हूँ। यहाँ पे देखें, मैं किचन में ही बैठी हूँ। ये मैंने छोटी सी कारपेट बिछाई हुई है बच्चों के लिए, क्योंकि यहाँ पे किचन में ना आजकल वैसे आजकल जो वेदर है बहुत ठंडा हो गया। 3-4 दिन से यहाँ पे बारिशें हो रही हैं और बहुत तेज़ बारिशें थी। बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस हो रही थी, तो इस वजह से फिर आज बच्चों की फ़िज़िकल क्लास थी, तो वो चले गए स्कूल। तो उसके बाद मैंने नाश्ता कर लिया। वैसे जब उनकी ऑनलाइन क्लास होती थी, ये मेरा नाश्ता भी 1 बजे तक होता था। सुबह भी उनको लाइट सा नाश्ता दे देती थी, फिर उनके साथ एक एक के साथ बैठना, उनको देखना, क्योंकि मैमूना बहुत छोटी है और वो फिर पता ही नहीं चलता था, बैठ चली जाती। अपनी क्लास मिस करके वो विंडो से बारिश एंजॉय करने लग जाती थी, तो इसलिए फिर मेरा भी टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता था। तो यहाँ पे जी अभी मैंने कहा है सुबह सुबह नाश्ता करती हूँ, फिर बाकी के जो सारे काम हैं वो इंशाल्लाह आप लोग के साथ शेयर करूँगी। ये ड्राइंग रूम है और ये देखें, यहाँ पे हमने कारपेट सारी उठा दी थी। इस रूम की जो कारपेट थी ना वो सारी उठवा दी थी, इस वजह से कि उसका कलर इतना ज़्यादा उतरने लगा था ना कि जो बच्चा भी बैठता उसके कपड़ों के साथ उसका कलर रेड कलर था और सारा लगा हुआ होता। तो सारी कारपेट उठवा के, तो ये देखिए अब फर्श माशाल्लाह अच्छा है। लेकिन गर्मियों के हिसाब से अभी ठंड हो गई है। बच्चे यहाँ पे अपना सपारा पढ़ते हैं, कारी साहब आके यहाँ पे पढ़ाते हैं उनको, तो इस वजह से मैंने कहा है यहाँ पे भी कारपेट बिछा देती हूँ। नीचे जो फर्श है ना वो अब हो गया है ठंडा। वैसे ये है कि यहाँ पे मैंने अभी छोटी जो कालीन थी ना, जो सेंटर पीस था, वो वाली बिछा दी है बच्चों के बैठने के लिए। तो बाद में जो फुल कारपेट है वो बाद में डालूँगी, तो क्योंकि वो अकेले ख़ुद से डलती भी नहीं है, जो पूरे रूम की होगी वो बाद में। तो अभी मैंने फ़िलहाल ये डाल दी है, तो अब सेटिंग भी अच्छी लग रही है और साथ में चलें बच्चों के बैठने की जगह भी बन गई है। तो ये है कि पहले ठंड, अब एकदम से अचानक 3-4 दिन से ना बारिशें हुई हैं, उससे ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है। तो खैर पहले भी ठंड थी, लेकिन अब तो बहुत ज़्यादा हो गई है। और यहाँ पे ये मैंने इस तरफ बिछा दी है और रूम भी अच्छा लग रहा है माशाल्लाह से। तो उसके बाद जी फिर अपने बेडरूम की तरफ चलती हूँ, वो भी करना है सेट। फिर सारा मैंने कंफर्टर वगैरह बिछा दिया है, क्योंकि अब हो गई है ना ठंड। तो मैमूना का यही था, रोज़ाना की उसकी ज़िद थी कि आप यहाँ कंफर्टर ले रही हैं और मुझे नहीं दे रही। तो आज मैंने कहा चलें सारी जो विंटर की शुरुआत है ना वही कर लेती हूँ, घर से स्टार्ट करती हूँ और देखें कहाँ पे ख़त्म होती है। यहाँ पे मैंने सारी बेडशीट्स वगैरह उठा के तो चेंज कर दी और ये कंफर्टर वगैरह मैंने बिछा दी है। ये इसके साथ ही फिटेड शीट थी, साथ में 2 पिलो कवर थे और कुशन उसके साथ बने बनाए थे। मतलब कुशन जो कवर नहीं थे, पूरे कुशन थे, उनके अंदर फिलिंग वगैरह की हुई थी। और यहाँ पे ये मैंने बिछा दिया। कलर मैंने इस वजह से लिया है ऐसा कि बच्चों वाला घर हुआ ना, तो आपको पता है बिल्कुल लाइट से कलर यूज़ नहीं होते। ये रूम की सेटिंग वाला काम जो होता है ना, ये बच्चों को स्कूल भेजने के बाद ही आराम सुकून से हो सकता है। खैर रूम की सेटिंग वगैरह तो हो गई। उसके बाद जी फिर मैं किचन में आ गई। यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ पुलाव बिरयानी। तो जो कि मेरे पास ये मसाला पड़ा था, मैंने कहा ये भी ले लेती हूँ। और साथ में मेरे पास था पुलाव सूप स्टॉक था जो, तो मैंने कहा एक वो भी डालूँगी, तो बहुत मज़े का पुलाव बनेगा। मिक्स वेजिटेबल पुलाव बना रही हूँ, लेकिन बहुत टेस्टी बनेगा इस तरह। और मैंने जो है शिमला मिर्च ली है और साथ में लिया है जी गाजर ली है एक, और 2 मैंने आलू लिए हैं, क्योंकि आलू जो है वो पुलाव में ज़्यादा खाए जाते हैं। और मटर जो है वो फ्रोज़न है, वो मैंने थोड़े बाद में ऐड किए हैं। अब इनको अच्छी तरीके से मैं भून लूँगी। साथ में मैं और कोई भी स्पाइसेस जो हैं वो ऐड नहीं करूँगी। यहाँ पे सिर्फ मैं यही जो मसाला है मेरे पास, यही वाला ऐड करती हूँ। चिकन पुलाव बिरयानी मसाला जो है, इसका टेस्ट बहुत मज़े का आएगा, साथ में बिरयानी का टेस्ट आ जाएगा, साथ में पुलाव का भी। और उसके बाद जी जल्दी से पुलाव बना लेती हूँ, क्योंकि बच्चों ने फिर आ जाना है। और यहाँ पे ये जो चीज़ है ना, ये गार्लिक, ये मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया कि आप इस तरह वॉश करके ये साबुत ही डाल दिया करो राइस के साथ, ये निकाल के खाते हुए टेस्टी भी लगता है और ये है कि ये फ़ायदा भी देता है, इसका कोई नुकसान नहीं है और अच्छा लगता है राइस के साथ खाते हुए। यहाँ पे जी मैं जल्दी से राइस बना लूँगी, इनको मैं दम लगाऊँगी। फिर
बस टाइम तो खैर वीडियो में तो इतना टाइम नहीं लगता, लेकिन पकाने में जो टाइम लगता है वो तो आप लोगों को पता ही है। और यहाँ पे मेरा जो पुलाव है वो हो गया है रेडी। तो अब इसे दम लगाने की बारी है। दम लगाने के बाद फिर नेक्स्ट जो होगा वो मैं आपको बताऊँगी कि हम लोगों ने कहाँ जाना है और क्या शॉपिंग करनी है, कुछ करनी है या विंडो शॉपिंग के लिए जाना है। लेकिन आज मैं ना आप उसके बाद फिर मैं ऐसे मॉल आपको लेके जाऊंगी कि आप सऊदीया में मैं फ़र्स्ट टाइम इस मॉल गई हूँ। तो काफ़ी टाइम हो गया है तकरीबन मेरा यहाँ पे, लेकिन मैं फ़र्स्ट टाइम इस मॉल पे आई हूँ। तो ये है जी रामेज़ शॉपिंग मॉल है। और यहाँ पे ना यहाँ पे आपको हर चीज़ मिल जाएगी, ग्रॉसरी भी है और उसके बाद शूज़ हैं, बच्चों के कपड़े हैं, अच्छा बड़ों की मतलब जिस तरह जो सऊदी स्टाइल में हैं, शर्ट्स हो गई, इस तरह के भी आपको मिल जाएंगे। क्रॉकरी है, हर तरह की स्टेशनरी है बच्चों की। तो बहुत ज़्यादा मतलब मुझे अच्छी लगी है ये मार्केट, बहुत ही ज़्यादा। तो प्राइसेस जो हैं वो भी रीज़नेबल प्राइसेस हैं, कुछ इतनी ज़्यादा नहीं है। ऑफ़र्स में अगर आपको ऑफ़र लगी हो कोई चीज़ मिल जाए तो उस तरह क्वालिटी भी अच्छी होती है, जो चीज़ ऑफ़र में आप लोग उठा लेते हैं। ये सारे शैम्पू हैं बेटा, कंडीशनर। ये बड़ा वाला 14 का है, ये 15 का है, बड़ा वाला 14 का। ये टेबल कवर हैं सारे, टेबल 23 रियाल के हैं सारे। ये मैंने वीडियोस में बहुत देखा है, डोर स्टॉपर नहीं रोकता इसे। प्राइस चलो देख लो, अगर अच्छी लग रही है। ये अच्छा है। पेन देखें, पेन। चलो नोटबुक्स नहीं लेना, ये चीज़ें नहीं लेना। हाँ चलो, तो ये भी वो नहीं है ना। अंदर आना सारा, इधर आओ ना। 37 62 45 का है, 26 का। चलो मोना भी थक गई है। पहले इस साइड पे आते हैं ना, फिर सही होता है ना। काफ़ी बड़ा मॉल है और जब मेरा फेवरेट सेक्शन आया है ना तो मेरे बच्चे यहाँ पे थक गए हैं। मैमूना ने शोर डालना शुरू कर दिए कि बस मैं थक गई हूँ, अब मैंने और नहीं जाना। तो ये है मेरा मोस्ट फेवरेट सेक्शन, बट अब टाइम नहीं है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आऊँगी तो फिर आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी कि क्या क्या है यहाँ पे क्रॉकरी। और देखें, यहीं तक है मेरा आज का व्लॉग। होपफुली आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करके जाना है। फिर मिलूँगी। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।